क्या होगा अगर आपके घर के फर्श के नीचे की मिट्टी ही आपके एसी का काम कर सके? क्या होगा अगर एक ऐसा सिस्टम हो जो बिना किसी बिजली बिल के आपके घर को ठंडा रख सके, गर्मी में, बारिश में, पूरे साल? और सबसे बड़ी बात, ये तकनीक कोई भविष्य का सपना नहीं है, ये आज मौजूद है और कुछ घरों में इसका इस्तेमाल भी हो रहा है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जियोथर्मल कूलिंग के बारे में, यानी पृथ्वी के नीचे की तापमान को इस्तेमाल करके बिना खर्च के घर ठंडा रखने की तकनीक। इस वीडियो में आप जानेंगे जमीन के नीचे पूरे साल 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान क्यों रहता है, अर्थ ट्यूब कैसे काम करता है और सबसे महत्वपूर्ण, क्या इसे भारत का एक आम मिडिल क्लास परिवार इस्तेमाल कर सकता है, इसका खर्च कितना है और इसकी असली रियलिटी क्या है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आखिर में एक ऐसी जानकारी है जो आपके अगले घर बनाने के प्लान को पूरी तरह बदल सकती है। थोड़ा सोचिए, आपके घर का एसी कैसे काम करता है? वो कमरे के अंदर की गर्म हवा को खींचता है, रेफ्रिजरेंट गैस की मदद से उसे ठंडा करता है और फिर वापस कमरे में भेज देता है, और वो गर्मी उसे बाहर फेंक देता है, आपके घर के बाहर, सड़क पर, आपके पड़ोसियों की तरफ। लेकिन यहीं से समस्या शुरू होती है। 2026 में जब बाहर का तापमान 48 डिग्री सेल्सियस होता है, तब आपके एसी को उसी 48 डिग्री सेल्सियस गर्म हवा के खिलाफ लड़कर आपके कमरे को ठंडा करना पड़ता है। नतीजा, एफिशिएंसी कम हो जाती है। एसी में टर्म होता है COP, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। आसान भाषा में कहें तो आप जितनी बिजली दे रहे हैं उसके बदले आपको कितनी कूलिंग मिल रही है। जब बाहर का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस होता है, तब एक अच्छा एसी 1 यूनिट बिजली में 3.5 से 4 यूनिट कूलिंग देता है। लेकिन जब तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है, तब यही एफिशिएंसी गिरकर 1.5 से 2 तक आ जाती है। मतलब वही ठंडक पाने के लिए आपको लगभग दुगुनी बिजली खर्च करनी पड़ती। इसी वजह से 2026 में आपका बिजली का बिल पिछले साल की तुलना में 30 से 40% ज्यादा आया है। ये सिर्फ बिजली महंगी होने की वजह से नहीं है, आपका एसी खुद ही इनफिशिएंट हो रहा है। अब एक और डरावनी बात सुनिए, भारत में अभी पीक कूलिंग डिमांड लगभग 60 गीगावाट, मतलब सिर्फ एसी चलाने के लिए ही बहुत ज्यादा बिजली की जरूरत पड़ रही है, और उस बिजली का ज्यादातर हिस्सा कोयले से आ रहा है। मतलब आप जितना ज्यादा एसी चलाते हैं, उतना ज्यादा CO2 हवा में जाता है, उतनी ज्यादा गर्मी बढ़ती है और फिर आपको और ज्यादा एसी चलाना पड़ता है। ये एक विशियस साइकिल है। गर्मी बढ़ती है, एसी ज्यादा चलता है, बिजली ज्यादा लगती है, कोयला ज्यादा जलता है, CO2 बढ़ता है, फिर से गर्मी बढ़ती है। इस चक्र को तोड़ना होगा। लेकिन सवाल है, समाधान कहाँ है? समाधान है, और वो आपके पैरों के नीचे ही है, जमीन के नीचे। लेकिन उसे समझने के लिए हमें एक वैज्ञानिक रहस्य जानना, थर्मल इनर्शिया। क्या आपने कभी किसी पुराने कुएं के अंदर हाथ डाला है? अगर गांव में कुआं हो तो आपने देखा होगा कि सबसे तेज गर्मी में भी उस पानी में ठंडक रहती है। या फिर पहाड़ों की गुफाएं, बाहर 45 डिग्री सेल्सियस की धूप, लेकिन अंदर जाता ही ऐसा लगता है जैसे प्राकृतिक एसी चल रहा। ऐसा क्यों होता है? इसी सवाल का जवाब है आज का सबसे महत्वपूर्ण साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, थर्मल इनर्शिया। थर्मल इनर्शिया का मतलब होता है कोई भी पदार्थ अपनी तापमान को जल्दी बदलना नहीं चाहता। मिट्टी या पत्थर बाहरी तापमान को बहुत धीरे धीरे एब्जॉर्ब करते हैं। एक आसान उदाहरण, समुद्र का पानी। दोपहर के समय भी पानी बहुत ज्यादा गर्म नहीं होता, क्योंकि उसका थर्मल मास ज्यादा होता है। मिट्टी ये काम और भी बेहतर तरीके से करती है। विज्ञान कहता है जमीन की सतह का तापमान हर दिन, हर मौसम में बदलता रहता है। गर्मी में 50 डिग्री सेल्सियस, सर्दी में 5 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये बदलाव जैसे जैसे नीचे जाता है वैसे वैसे कमजोर होता जाता है। सिर्फ 3 से 5 मीटर नीचे जाने पर तापमान लगभग स्थिर हो जाता है। भारत के ज्यादातर हिस्सों में इस गहराई पर तापमान पूरे साल 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। जरा सोचिए, बाहर 48 डिग्री सेल्सियस है और सिर्फ 5 मीटर नीचे 23 डिग्री सेल्सियस, मतलब 25 डिग्री का अंतर बिल्कुल फ्री। कोई कंप्रेसर नहीं, कोई रेफ्रिजरेंट नहीं, कोई बिजली नहीं, सिर्फ पृथ्वी के अपने थर्मल मास की वजह से। यही है प्रकृति की छुपी हुई सुपर पावर, और इसी सुपर पावर को इस्तेमाल करने वाली तकनीक को कहते हैं जियोथर्मल कूलिंग। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, इस 23 डिग्री सेल्सियस ठंडक को आप अपने घर के अंदर कैसे लाएंगे? क्या जमीन खोदकर पाइप डालना पड़ेगा या कोई और स्मार्टर तरीका है? इसका जवाब जानने के लिए हमें 2 अलग अलग टेक्नोलॉजीज को समझना होगा। सबसे पहले बात करते हैं अर्थ ट्यूब्स की। मान लीजिए आपके घर के पास जमीन के नीचे 3 से 5 मीटर की गहराई पर एक या एक से ज्यादा बड़े पाइप डाले गए। ये पाइप जमीन के अंदर लंबा रास्ता तय करके फिर आपके घर के अंदर आते हैं। अब एक छोटे फैन की मदद से बाहर की गर्म हवा को इन पाइप के अंदर डाला जाता है। जब 48 डिग्री सेल्सियस की गर्म हवा इन पाइप के अंदर से गुजरती है तो आसपास की 23 डिग्री सेल्सियस ठंडी मिट्टी के संपर्क में आकर धीरे धीरे ठंडी हो जाती है, और जब वही हवा आपके कमरे में पहुंचती है तो उसका तापमान लगभग 28 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। मतलब 48 डिग्री सेल्सियस से सीधे करीब 30 डिग्री सेल्सियस तक। इसे ही कहा जाता है अर्थ एयर हीट एक्सचेंजर या अर्थ ट्यूब्स। इसका सबसे बड़ा फायदा है इसमें बहुत कम बिजली लगती है। सिर्फ एक छोटा फैन चलाना होता है जिसका मासिक खर्च लगभग 150 रुपए से 300 रुपए होता है। जहां ट्रेडिशनल
एसी में 3,000 रुपए से 10,000 रुपए तक का बिल आता है। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन भी है। अर्थ ट्यूब पूरी तरह एसी का रिप्लेसमेंट नहीं है। ये एक प्री कूलिंग सिस्टम है, मतलब ये 48 डिग्री सेल्सियस को 30 डिग्री सेल्सियस तक ला सकता है। लेकिन 30 डिग्री सेल्सियस को 22 डिग्री सेल्सियस तक लाने के लिए अभी भी एक छोटा एसी या कूलिंग सिस्टम लग सकता है, लेकिन वो एसी बहुत कम पावर में काम करेगा। अब बात करते हैं दूसरी टेक्नोलॉजी की, जियोथर्मल हीट पंप। ये काफी ज्यादा एडवांस्ड है। इसमें हवा को सीधे जमीन के अंदर नहीं भेजा जाता, बल्कि जमीन के नीचे पाइप के अंदर एक स्पेशल लिक्विड सर्कुलेट किया जाता है। ये लिक्विड जमीन के 23 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ हीट एक्सचेंज करता है। गर्मी के मौसम में ये लिक्विड आपके कमरे के अंदर की गर्मी को एब्जॉर्ब करके जमीन में छोड़ देता है, जिससे आपका कमरा ठंडा हो जाता है। और सर्दियों में इसका बिल्कुल उल्टा होता है। ये जमीन की गर्मी को लेकर आपके घर के अंदर लाता है और कमरे को गर्म करता है। मतलब एक ही सिस्टम कूलिंग और हीटिंग दोनों करता है। इसमें बिजली सिर्फ पंप चलाने के लिए लगती है और इसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है। 1 यूनिट बिजली में 4 से 5 यूनिट कूलिंग मिलती है, जबकि बहुत ज्यादा गर्मी में ट्रेडिशनल एसी काफी इनएफिशिएंट हो जाता है। मतलब जियोथर्मल हीट पंप एसी के मुकाबले 2 से 3 गुना ज्यादा एफिशिएंट हो सकता है। और ये टेक्नोलॉजी नई नहीं है। विदेशों में कई सालों से इसका इस्तेमाल हो रहा है, लाखों घरों में। अब धीरे धीरे ये भारत में भी आना शुरू हो चुका है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, भारत में इसे इंस्टॉल करने में कितना खर्च आएगा और सच में क्या ये आपके लिए प्रैक्टिकल है? क्योंकि मैं आपको सिर्फ अच्छा नहीं, पूरी सच्चाई बताने वाला। ठीक है, अभी तक आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए। अब बात करते हैं असली रियलिटी की। पहली रियलिटी, इनिशियल कॉस्ट। भारत में अर्थ ट्यूब सिस्टम लगाने का खर्च लगभग 1.5 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक हो सकता है। यह आपके घर के साइज पर डिपेंड करता है। अगर आप एक बड़ा एसी खरीदते हैं, मान लीजिए 60,000 रुपए से 1,20,000 रुपए, फिर हर महीने बिजली का बिल 6,000 रुपए, 1 साल में 72,000 रुपए और 10 साल में सिर्फ बिजली पर 7.2 लाख रुपए। इसके अलावा 10 साल में एसी भी बदलना पड़ेगा। अब अर्थ ट्यूब के बारे में सोचिए। मान लीजिए 2 लाख रुपए सेटअप कॉस्ट, महीने का बिजली खर्च सिर्फ 200 रुपए, 10 साल में कुल खर्च लगभग 2.24 लाख रुपए और ये सिस्टम 50 साल तक चल सकता है। मतलब लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ी सेविंग्स। अब बात करते हैं जियोथर्मल हीट पंप की। ये एक्सपेंसिव है, ये सच है। भारत में एक घर के लिए इसका खर्च 15 लाख रुपए से 30 लाख रुपए तक हो सकता है, लेकिन ये भी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। 6 से 10 साल के अंदर आपका खर्च बिजली की बचत से वापस आ सकता है। दूसरी रियलिटी, ये कहाँ अच्छा काम करेगा? अर्थ ट्यूब भारत के ज्यादातर हिस्सों में काम करता है, जैसे दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। लेकिन बहुत ज्यादा ह्यूमिड जगहों पर, जैसे केरल या असम, मॉइस्चर की समस्या हो सकती है, तब एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस लगाने पड़ते हैं। तीसरी रियलिटी, नया घर वर्सेस पुराना घर। सबसे अच्छा होता है जब आप नया घर बनाते समय इस सिस्टम को इंस्टॉल करें, क्योंकि उस समय फाउंडेशन के साथ पाइप डालना आसान होता है। पुराने घर में भी ये संभव है, लेकिन खर्च ज्यादा और काम मुश्किल होता है। अब सच्चाई, इस टेक्नोलॉजी के फायदे बहुत। बिजली की बचत 90% तक हो सकती है। ये 50 साल तक चल सकता है। कोई बड़ा मेंटेनेंस नहीं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली, लगभग 0 एमिशन। लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी हैं। इनिशियल कॉस्ट ज्यादा है, हर जगह स्किल्ड इंस्टॉलर मिलना मुश्किल है और कई मामलों में हाइब्रिड सिस्टम की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत में ये टेक्नोलॉजी धीरे धीरे ग्रो कर रही है। IIT दिल्ली, NIT नागपुर, टेरी, ये सभी संस्थान इस पर काम कर रहे हैं। कुछ प्राइवेट कंपनीज भी अब इसे इंस्टॉल कर रही हैं। सरकार भी इसे क्लीन एनर्जी के रूप में कंसिडर कर रही है, लेकिन अभी तक ये मास एडॉप्शन तक नहीं पहुंची है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल आता है, भविष्य में क्या हो? जब गर्मी और बढ़ेगी, बिजली और महंगी होगी, तब कौन सी टेक्नोलॉजी टिकेगी और आप एक आम इंसान के रूप में अभी क्या कर सकते हैं? अब थोड़ा भविष्य की तरफ देखते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार 2030 तक भारत में कूलिंग डिमांड 2 गुनी हो जाएगी और 2050 तक ये 3 गुना हो सकती है। और अगर इस पूरी डिमांड को ट्रेडिशनल एसी से पूरा किया गया तो सिर्फ कूलिंग के लिए ही इतनी बिजली चाहिए होगी, जो आज की कुल उत्पादन से भी ज्यादा है। इस स्थिति से बचने के लिए जियोथर्मल कूलिंग जैसी टेक्नोलॉजी अब सिर्फ ऑप्शन नहीं रहेगी, बल्कि एक नेसेसिटी बन जाएगी। लेकिन ये बदलाव सरकार अकेले नहीं करेगी, इंडस्ट्री अकेले नहीं करेगी। ये बदलाव शुरू होता है एक एक परिवार से, एक एक डिसीजन से, और वो डिसीजन आप आज ले सकते हैं। तो अब आपको क्या करना चाहिए? अगर आप नया घर बना रहे हैं तो आज ही अपने आर्किटेक्ट या कॉन्ट्रैक्टर से पूछिए कि क्या अर्थ ट्यूब सिस्टम डिजाइन करना पॉसिबल है। फाउंडेशन खोदने से पहले ही इसे प्लान करना होगा। अगर ये मौका मिस हो गया तो बाद में खर्च बहुत बढ़ जाएगा। अगर आप पुराने घर में रहते हैं तो सबसे पहले इंसुलेशन को बेहतर बनाइए, क्योंकि अच्छा इंसुलेशन मतलब कम एसी यूसेज। यही पहला स्टेप है। इसके बाद रिसर्च कीजिए, भारत में कौन कौन सी कंपनीज ये सिस्टम देती हैं, ये कैसे काम करता है और इसका खर्च कितना है। खुद को इन्फॉर्म रखिए। और अगर आप फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं तो अर्थ ट्यूब सिस्टम को एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप में सोचिए। 6 साल के अंदर आपका पैसा बिजली की बचत से वापस आ सकता है। और एक बहुत जरूरी काम, इस जानकारी को
फैलाइए। अगर आपके जानने वाले कोई नया घर बना रहे हैं तो उन्हें ये वीडियो जरूर भेजिए, क्योंकि जितने ज्यादा लोग इसके बारे में जानेंगे उतने ज्यादा लोग सही डिसीजन ले पाएंगे। हम 2026 में एक टर्निंग पॉइंट पर खड़े हैं। एक तरफ बढ़ती हुई गर्मी, बढ़ता हुआ बिजली का बिल और गिरता हुआ पावर ग्रिड, और दूसरी तरफ हमारे पैरों के नीचे की मिट्टी, शांत, स्थिर, 23 डिग्री, हजारों सालों से वहीं मौजूद। सवाल ये है, क्या हम इस पावर का इस्तेमाल करेंगे या फिर पहले की तरह ही चलते रहेंगे? जवाब आपके हाथ में। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा तो एक लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखें आपके इलाके में अभी तापमान कितना है, और जियोथर्मल कूलिंग के बारे में आपका कोई भी सवाल हो तो वो भी लिखें। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। और अगर आप फ्यूचर टेक्नोलॉजी, एनर्जी सेविंग और स्मार्ट लिविंग से जुड़ी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक और माइंड ब्लोइंग टेक्नोलॉजी के बारे में, फेज चेंज मटेरियल्स, जो दिन की गर्मी को रात की ठंडक में बदल सकता है। तब तक अपना ख्याल रखें, ठंडे रहें।